वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 27 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 26 और 27 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकेडमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, राजस्थान को। तो अभी वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकेडमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर पुलिस की बात हो रही है, तो इससे जुड़े कुछ और पॉइंट भी आप जान लीजिए, जैसे कि नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, उसके उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया था और 2020 में मणिपुर के ढोबल जिले के नोनपुक सेकमा पुलिस स्टेशन को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए के रूप में चुना गया था और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज यानी कि रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मेघालय में। तो अभी मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा, उन्होंने मेघालय के पूर्वी काशी झील जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस ब्रिज को नाम दिया गया है वाहन ब्रिज और इस ब्रिज को सैंक्शन किया गया था 2013 में। इसका काम शुरू हुआ 2014 में और इस ब्रिज को बनाने में लगभग लागत 50 करोड़ रुपए आई थी। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रोड आर्च ब्रिज मेघालय में बनाया गया है, जिसको वाहन ब्रिज नाम दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को शुरू करने की घोषणा की है। इसे बागवानी विकास मिशन के रूप में भी जाना जाता है और इस मिशन का उद्देश्य है बागवानी और औषधि की खेती करने वाले किसानों की इनकम को दोगुना करना। तो इस मिशन के तहत राज्य की बंजर भूमि को औषधि और बागवानी फसलों की खेती करने के लिए 30 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखना कि गुजरात सरकार ने इस मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी, सृष्टि गोस्वामी। तो अभी 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तराखंड में। सृष्टि गोस्वामी, इनकी उम्र है 19 वर्ष। ये हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा कि इनको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य पर 24 जनवरी के लिए
उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, सृष्टि गोस्वामी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को शुरू किया है? तो इनका नाम है ए कैलाश सत्यार्थी। तो अभी नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं ये कैलाश सत्यार्थी, और इन्होंने ही वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर के बाल मजदूर को समाप्त करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नाम से एक अभियान को शुरू किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सशक्त विकास लक्ष्य के तहत 2025 तक दुनिया में से बाल श्रम चाइल्ड लेबर को के खात्मे का लक्ष्य भी रखा गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में येरवड़ा जेल से किस राज्य में जेल पर्यटन यानी कि जेल टूरिज्म को शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी 2021 को पुणे की येरवड़ा जेल से राज्य में जेल पर्यटन को शुरू करेगी। इससे लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने और जानने की सुविधा प्रदान की जाएगी, और ये देश में अपनी तरह की पहली पहल है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ब्रिटिश शासन के समय महात्मा गांधी सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को इस येरवड़ा जेल में कैद किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो इनका नाम है सी निखिल श्रीवास्तव को। तो अभी युवा भारतीय गणितज्ञ हैं ये निखिल श्रीवास्तव, जिनको गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। तो इन्हें 2 लोगों के साथ ये अवार्ड मिलेगा। निखिल श्रीवास्तव ये वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। निखिल श्रीवास्तव ये एक भारतीय गणितज्ञ हैं जिनको अभी माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉज पर्सपेक्टिव नामक किताब को किसने लिखा है? तो इनका नाम है ए डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम। तो अभी आपातकाल कानून पर एक किताब जारी की गई है जिसका नाम है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉज एंड पर्सपेक्टिव, जिसको लिखा है अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने। इस
बुक को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जस्टिस NV रमना को भी शामिल हैं। तो आप इस बुक को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। तो अभी अमेरिका सेना के सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन ये अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बन गए हैं। और इसी के साथ अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है कमला हैरिस ने, और उन्हीं के पति डॉगलस एमवॉफ, और ये अब देश के पहले सेकंड जेंटलमैन के रूप में बन गए हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है कतर को। तो अभी ओकला के द्वारा ये ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स को जारी किया गया, जिसमें टॉप पे रहा है कतर। इसमें टोटल 139 देशों को रैंक किया गया, जिसमें टॉप पे तो रहा कतर, और इसमें भारत को रैंक मिली है 129। कतर के जो इंटरनेट स्पीड है, यानी कि डाउनलोडिंग स्पीड है, वो रही 178 Mbps पर सेकेंड। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।